तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इसके अंदर जो हमें बात करनी है वो करनी है कि भाई यूनिट्स के सिस्टम कितने टाइप के होते हैं तो काफ़ी टाइप के हैं, लेकिन जो है दो तीन जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम बात करते हैं। एक होता है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक होता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एक होता है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं इनकी जो है फुल फॉर्म क्या क्या होगी वो देखते हैं। जो हमारे पास तीन बेसिक यूनिट्स थी, कौन कौन सी? मास, लेंथ और टाइम। ये तीन जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं की जो यूनिट्स होती हैं उनके नाम पर ही इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम पड़े हुए हैं। MKS का मतलब क्या होगा? मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। यानी कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर लेंथ की यूनिट मीटर हो, मास की किलोग्राम हो और टाइम की क्या हो? सेकंड हो, तो उसको बोलते हैं MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से अगेन सेकंड। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर हो, मास की ग्राम हो, टाइम की सेकंड हो। फिर है FPS, दैट इज़ फुट, पाउंड एंड सेकंड अगेन। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर जो है लेंथ की यूनिट फुट हो, मास की पाउंड हो और टाइम की क्या हो? सेकंड हो। तो ऐसा ये जो है इनका जो है फुल फॉर्म का मीनिंग है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये लास्ट वाला है, क्योंकि सारी फिजिक्स 11, 12 और उससे आगे तक की जितनी भी यूनिट्स होती हैं सभी वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है और ये सबसे मॉडर्न, सबसे जो है एडवांस सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इसकी वजह से फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज़ रीड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम SI बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये जो है सबसे एडवांस्ड जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसको कि पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट्स ने जो है साइंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, साइंस के जो भी जो है ज़्यादातर रिसर्च वगैरह होती हैं या जो भी जो है काम साइंस की फील्ड में होता है, मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो उनके अंदर जो यूनिट्स चलती हैं किसी भी क्वांटिटी की वो SI की ही चलती हैं। ठीक है, पहले ये अलग अलग जगह पर जो है ये फेमस थे, कहीं FPS चलता था, कहीं CGS चलता था, कहीं FPS चलता था, तो उससे काफ़ी परेशानी होती थी। तो उन सबको जो है हटा करके एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट जो है एक्सेप्ट कर लिया गया और जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसको बनाया किसने? एक जो है एक बॉडी है, जैसे WHO होता है, पूरे वर्ल्ड की हेल्थ के सिस्टम को जो है वो देख रेख करता है। WTO होता है, पूरे वर्ल्ड के जो ट्रेड होते हैं उनको जो उनको जो है देख रेख करते हैं, उनकी जैसे भी लगाओ, मतलब एक हेड हो गया उनका। ऐसे ही पूरे जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं उनकी एक जो है सोसाइटी लगा लो, कमेटी लगा लो, कुछ भी तरीके की लगा लो, एक बॉडी है जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO ऑर्गेनाइजेशन है, WTO ऑर्गेनाइजेशन है, UN ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के जो है यूनिट्स को और जो है उनकी किसी भी क्वांटिटी यूनिट क्या होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, उसको जो डिसाइड करती है और इसको फिर जो है पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट, जो ये डेफिनेशन देती है किसी भी यूनिट की या जो है किसी भी क्वांटिटी यूनिट जो ये डिसाइड करती है उसको फिर पूरे वर्ल्ड में जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इन्होंने ही जो है इसको बनाया हुआ है SI सिस्टम ऑफ यूनिट को। ठीक है, और यही जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसके अंदर कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनको हम फंडामेंटल कहते हैं और
कौन सी वो क्वांटिटीज जिनको हम ड्राइड कहते हैं। मास, लेंथ और टाइम, ये तो जो है हर सिस्टम ऑफ यूनिट की बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो MKS हो, CGS हो, FPS हो या SI हो। मास, लेंथ और टाइम तो है। लेकिन जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसने कहा कि भाई हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो केवल 3 ही नहीं है, वो कितनी है, वो 7 हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल और द बेसिक क्वांटिटीज़ जिनकी जो है इन्होंने बात की हुई है, और उनको एक लिस्ट में जो है डाला हुआ है। उस लिस्ट में इन्होंने उन क्वांटिटीज़ की यूनिट्स क्या होंगी जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाएंगी, SI यूनिट कहलाएंगी उनकी, और उनके सिंबल क्या होंगे वो भी बताया है। तो अभी हम जो है देखते हैं कि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, उनकी यूनिट्स क्या हैं और उनके सिंबल क्या हैं। ठीक है, ओके। तो जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ SI सिस्टम ऑफ यूनिट, वो है हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो मास, लेंथ और टाइम तो जो है सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बेसिक होती थी, तो SI ने उनको जो है यहाँ पर भी डाला हुआ है। इसके अलावा टेम्परेचर भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसको हमें लिखना चाहिए बेसिकली, इट इज़ नॉट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और ये फंडामेंटल हैं, यानी कि किसी और से मिल करके बनी हुई नहीं है। अब बात करते हैं कि इनकी यूनिट्स क्या होंगी। अब देखो मास है, मास की यूनिट्स हम जो जनरल अपना जो काम करते हैं घर पे या फिर जो है दुकान में सामान लेके आते हैं तो किलोग्राम में लेके आते हैं कई बार, तो कई बार किलोग्राम की जगह ग्राम में ले आते हैं, कई बार जो है टनों में भी बात होती है किसी जगह पर सामान की जो है काफ़ी, अगर मान लिया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, भारी है काफ़ी, टन में, ठीक है। और ऐसे ही जो है अलग अलग जो है यूनिट्स है मास की, लेकिन जो SI ने एक्सेप्ट की हुई है वो है किलोग्राम। SI जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। और इसका सिंबल भी आपको जो है बताया गया, और उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल K एंड स्मॉल g। दिस इज़ द वे टू राइट किलोग्राम इन सिम्बॉलिक फॉर्म। K कैपिटल और G क्या है, स्मॉल है। दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ किलोग्राम, सॉरी सिंबल ऑफ किलोग्राम। अगली यूनिट है लेंथ। लेंथ जो है उसकी यूनिट भी बहुत सारी होती हैं, उसमें से एक है हमारे पास, तो दूसरी जो यूनिट है लेंथ की मीटर है, ऐसा यूनिट। हालांकि जो लेंथ हम मेजर करते हैं घर में सेंटीमीटर में भी करते हैं, मिलीमीटर में भी करते हैं, स्कूल में स्केल वगैरह से, और किलोमीटर में तो करते ही हैं। इसके अलावा जो है कई बार अलग अलग यूनिट्स जो है लेंथ की यूज़ की जाती है, फुट भी यूज़ की जाती है, ठीक है। लेकिन जो SI ने एक्सेप्ट की है वो है मीटर। मीटर इज़ दी SI यूनिट ऑफ लेंथ, और इसका जो सिंबल होगा वो होगा M, स्मॉल m, स्मॉल m, नॉट कैपिटल M, स्मॉल m, स्मॉल m इज़ द सिंबल ऑफ मीटर। तो यहाँ पर ये बात जो है ध्यान रखनी है कि SI यूनिट लेंथ की क्या है, मीटर है। मीटर, सेंटीमीटर भी है यूनिट लेकिन वो SI नहीं है, मिलीमीटर भी है लेकिन वो सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी वो SI नहीं है। माइक्रोमीटर भी है लेकिन वो SI नहीं है। SI तो केवल क्या है, मीटर है, ठीक है। किलोमीटर भी नहीं है, किलोमीटर भी जो है वो SI यूनिट नहीं है, केवल मीटर है। मीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ। टाइम, टाइम की है सेकंड, इसका सिंबल है स्मॉल s, नॉट, ना तो जो है आवर और ना मिनट, ठीक है, कुछ नहीं है। सेकंड की, सेकंड जो है वो टाइम की SI यूनिट है, स्मॉल s इसका सिंबल है। आगे आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर की आज तक हमने जो जनरली यूनिट पढ़ी होती है उसका नाम होता है डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, ये जो है जनरली चलती है। हम टेम्परेचर भी मेजर करते हैं बॉडी का, तो वह तो डिग्री सेल्सियस में या फिर ज़्यादातर फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो SI ने एक्सेप्ट किया हुआ है टेम्परेचर की SI यूनिट, जो यूनिट एक्सेप्ट की हुई है वो है केल्विन, केल्विन, ठीक है। और इसका सिंबल होगा क्या, कैपिटल K। केल्विन क्या होता है, ये जो है 11th क्लास के जो आगे चैप्टर आएंगे और कुछ केमिस्ट्री में भी आते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी हमें पता लगेगा कि केल्विन क्या होता है। और जो है फिजिक्स में भी जब हमारे पास जो है थर्मोडायनामिक्स वगैरह जब आएंगे चैप्टर, तो वहाँ पर पता लगेगा कि केल्विन क्या होता है।
उसके बाद है नेक्स्ट इज़ करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर और इसका सिंबल होता है कैपिटल E। नेक्स्ट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला और CD। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका पूरी 11th क्लास में और पूरी 12th क्लास में शायद ही कोई क्वेश्चन या कोई जो है टॉपिक या कोई न्यूमेरिकल लगा लो या कोई डेरिवेशन लगा लो या कोई डेफिनेशन लगा लो, शायद ही आएगी कैंडेला की। तो लेकिन ये याद रखनी है भाई, ये भी एक जो है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट है कैंडेला, इसका सिंबल है CD। स्मॉल ही C है और स्मॉल ही D है, ये स्मॉल C CD, दिस इज कैंडेला CD। नेक्स्ट इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, जिसके बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बात होती है इसकी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो मोल जो है इसके ऐसा यूनिट है और इसका सिंबल है स्मॉल m, स्मॉल o एंड स्मॉल l। तो दिस इज द सिंबल फॉर द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये हमारे पास जो है 7 बेसिक क्वांटिटीज़ और उनकी जो है यूनिट्स हैं। इसके बाद जो है हमारे पास एक और बात जो रह गई वो क्या है, जो हमने जो है 7 बेसिक क्वांटिटीज़ देखी हैं, इनके अलावा 2 क्वांटिटीज़ और हैं, उनको भी हम बेसिक क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो है जब हमने या उन्होंने, यानी कि उन्होंने जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने जब 7 बेसिक क्वांटिटीज़ बनाई तो बाय मिस्टेक जो है 2 क्वांटिटीज़ रह गई जो कि फंडामेंटल होने की हकदार थी, क्योंकि वो किसी और से मिल करके नहीं बनती हैं। तो उन क्वांटिटीज़ को जो है हमने क्या कर दिया, अलग से रख दिया, ठीक है। और वो 2 क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, वो है प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, ठीक है। इनकी यूनिट्स वगैरह पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, भाई प्लेन एंगल की क्या है, सॉलिड एंगल की क्या है, क्या उनके सिंबल है। तो जो प्लेन एंगल होता है उसको तो हम पढ़ते ही आए हुए हैं आज तक, कि जैसे मान लिया हमारे पास जो है ये एक आर्क है, ये एक सेंटर है और यहाँ पर एक आर्क है ये, और ये 2 रेडियस हैं, और इस आर्क ने यहाँ पर एक पॉइंट पर एंगल बना रखा है जिसका नाम है थीटा। हम इसका एंगल पढ़ते आए हैं। एक्चुअल में इसको जो नाम दिया गया है प्लेन एंगल दिया गया है बाय SI, बिकॉज ये एक प्लेन में होता है, दिस इज इन ए प्लेन, ठीक है। तो दिस इज दी एंगल मेड बाय एन आर्क एट दी सेंटर, ठीक है। और इसका नाम है प्लेन एंगल। इसका फॉर्मूला जो होता है, हमने जो पढ़ रखा है एंगल का क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज़ आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस जो है इसका फॉर्मूला है। और इसकी जो SI यूनिट बताई गई है वो है क्या, रेडियन, नॉट डिग्री, डिग्री इसकी डिग्री पढ़ते आए हैं, डिग्री में एंगल मेजर करते हैं, लेकिन SI ने जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज़ रेडियन। और इसका सिंबल होता है, इसका जो सिंबल दिया गया है वो है RAD, रेडियन RAD, स्मॉल r स्मॉल a स्मॉल d। दिस इज द सिंबल फॉर दिस प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। रेडियन इज द SI यूनिट एंड इट्स सिंबल इज RAD। अगर ये रिलेशन की बात करते हैं तो 1 डिग्री जो होता है हमारे पास, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये रिलेशन है जिससे कि हम जो है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने का ये मैथमेटिक्स के बच्चे काफ़ी करते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं थोड़ा सा उनको इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये रिलेशन हमें याद कर लेना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। दूसरा जो एंगल है सॉलिड एंगल, वो कैसे बनेगा, मान लिया हमारे पास एक एरिया है, नॉट एन आर्क, इट इज़ एन एरिया। एरिया ने यहाँ पर सेंटर पर कुछ एंगल बना रखा है, मान लिया दिस एंगल, दिस कंप्लीट एंगल। नाउ दिस इज एंगल मेड बाय एन एरिया एंड दिस इज द एंगल मेड बाय एन आर्क। अगर आर्क मतलब लेंथ, आर्क एक तरीके की लेंथ है, तो लेंथ अगर एंगल बनाती है तो प्लेन एंगल बनता है।